सीयूईटी 2027 एस्पिरेंट के लिए हिस्ट्री में हाई वेटेज टॉपिक कौन से होते हैं? अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं, सीयूईटी 2027 की तैयारी कर रहे हैं और हिस्ट्री में हर चैप्टर से कौन कौन से हाई वेटेज टॉपिक है, इस चीज को जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि वो सारी की सारी चीजें आपको पता चल सके। हर चैप्टर के हर एक टॉपिक को आप समझ करके अपनी प्रिपरेशन आज से और अभी से स्टार्ट कर सकते हो और अपने 2027 सीयूईटी एग्जाम के अंदर आप अपना हिस्ट्री के अंदर 250 आउट ऑफ 250 यानी कि फुल स्कोर आप कर सकते हैं। तो इन चीजों को अगर आप कहीं पर नोट कर रहे हैं, टॉपिक्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि यहीं से 2022 से लेकर 2026 तक के ट्रेंड्स को हमने देखा और वहां से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये उसी पर ही बेस्ड है। तो सभी चीजों को समझने के लिए बस एंड तक देखना है और उसको नोट डाउन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे अपने हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेकर के और फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन तक। हर एक चैप्टर के अंदर हाई वेटेज टॉपिक यहां पर मैं बताने वाली हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स की। ठीक है, तो जिसमें हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के उन टॉपिक्स को यहां पर कवर करने वाले जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो हड़प्पा सिविलाइजेशन में सिटी फीचर से, यानी कि इसके ग्रिड लेट हाउस मतलब ग्रिड पैटर्न से, इसके ड्रेनेज सिस्टम से, ठीक है, इसकी ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट पाथ से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में यहां पर ट्रेड और क्राफ्ट से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सो यहां पर सील, स्क्रिप्ट, बीट्स मेकिंग और लॉन्ग डिस्टेंस से काफी सारे क्वेश्चन जो है वो अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं। अब यहां पर की आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि किस आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरह की एक्सकवेशंस की और उनके एक्सकवेशंस के दौरान हमें किन किन चीजों के बारे में पता चलता है। यानी कि एक्सकवेशंस के दौरान हमें बहुत सारी ऐसी चीजें खुदाई के दौरान मिलती है जो हमें पर्टिकुलर उस पास्ट की यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को बताती है। तो किस आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरह की डिस्कवरी की थी, तो यहां से भी सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, किंग्स, फार्मर्स और टाउन की। तो किंग्स, फार्मर्स और टाउन में यहां पर अर्ली स्टेट्स और एम्पायर की बात करते हैं। महाजनपदा से क्वेश्चन आते हैं। महाजनपदा से आपके मैप वाइज क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन महाजनपदाओं को आपने नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाते हुए चलना है या फिर आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाना है या ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाना है। तो इस चैप्टर से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा मौर्य एम्पायर से, मौर्य एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से, उसके एक्सपेंशन से कि किस तरीके से ये एक्सपेंड किया गया है ना, किस तरीके से बढ़ाया गया। उसके बाद में अशोका की धम्म पॉलिसी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके एथिक्स से, ठीक है, इसके इंस्क्रिप्शन से और इसकी पॉलिसी से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा यहां पर अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो यहां पर जो टाउन्स हैं, ट्रेड रूट्स हैं, ठीक है, और इनके सोर्सेज, यानी कि धीरे धीरे जो सिटीज का, टाउन का इमर्जेंस होता है, टाउन के इमर्जेंस के साथ साथ में किस तरीके से ट्रेड बढ़ता है। ट्रेड के साथ में यहां पर कॉइन्स को भी जो इंट्रोड्यूस किया गया है, किस पर्टिकुलर राजा ने किस तरह के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम यहां पर बात करते हैं सोसाइटी कास्ट इन द महाभारत। अब यहां पर महाभारत वाले चैप्टर से, यानी कि किंगशिप कास्ट एंड क्लास से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वर्ण सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से वर्ण सिस्टम होते थे, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसका क्या काम होता था, ठीक है, वो पूछे गए हैं। उसके अलावा किंगशिप एंड द मैरिज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो 4 टाइप्स की मैरिज, यहाँ पर एंडोगेमी, एक्सोगेमी, पॉलीएंड्री, पॉलीगेमी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा यहाँ पर विमेन की पोजीशन क्या थी, यानी कि विमेन को किस तरीके से एक उनको रिस्पेक्ट दी गई थी या उनके साथ में बैड ट्रीट किया जाता था, तो उनकी पोजीशन को लेकर या उनके रोल को लेकर यहाँ पे बताया गया है। सोशल इनइक्वालिटीज एंड द वुमेन रोल्स इन द एंशिएंट सोसाइटी। अब यहाँ पर बात करते हैं थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग की, यानी कि जैनिज्म, बौद्धिज्म और हिंदुइज्म की। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले तो आप यहाँ पर फोकस करोगे बौद्धिज्म पर। तो बौद्धिज्म के फाउंडर जो थे गौतम बुद्धा, उनकी टीचिंग से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। स्तूपा से क्वेश्चन आते हैं, मोनेस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं और अशोका के पेट्रोनेज से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं जैनिज्म की बात करती हूँ तो जैनिज्म जो है वो टोटली अहिंसा पर, यानी कि नॉन वायलेंस पर बेस्ड था। तो अहिंसा मतलब जैनिज्म के प्रिंसिपल्स क्या है अहिंसा को लेकर के, ठीक है, कौन कौन से उनकी टीचिंग्स थी, तो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, महावीरा की टीचिंग से। इसके अलावा यहाँ पर भक्ति ट्रेडिशन की बात करते हैं, डिवोशनल मूवमेंट, रीजनल संत एंड द पर्सनल वर्शिप। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि देखो लास्ट तक आते आते जब हिंदुइज्म आता है, हिंदुइज्म के अंदर भी लोग शैविज्म, वैष्णविज्म, ठीक है, छोटे छोटे इनके टेम्पल्स बनने लगे थे। तो देखो भक्ति तो यहाँ से आ गई थी, लेकिन 6 चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो भक्ति कैसे स्प्रेड होती है, कैसे इंडिया के अलग अलग स्टेट तक वो पहुंचती है और इनको स्प्रेड करने वाले कौन कौन से संत थे। ठीक है, तो यहाँ पर की फोकस एरिया रहेगा हमारे किन किन चीजों पर। हमारा फोकस रहेगा हमारा कोर टीचिंग ऑफ द बुद्धास पर, जैनिज्म पर, ठीक है, अशोका के पैट्रोनेज ऑफ द
बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, कौन कौन से अशोका ने स्तूपास बनाए, वो कहाँ कहाँ पर है, तो उनकी लोकेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा आर्किटेक्चर, द स्तूपास इन द मोनेस्ट्री, राइज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन, ठीक है, अब यहाँ पर भक्ति ट्रेडिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो किस तरीके से आगे स्प्रेड होगी आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे। अब आता है हमारे पास थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर और भक्ति सूफी ट्रेडिशन। तो थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, बट हाँ क्वेश्चन जहां से आए हुए हैं तो वहां से आए हुए हैं ये अल बरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर, यही तीन इस चैप्टर के अंदर मेन ट्रैवलर्स दिए गए हैं। तो किस ट्रैवलर की क्या सोच थी, क्या उसका इंडिया के बारे में क्या एक जो थिंकिंग, जो सोच थी, उन्होंने कैसे अपनी इस सोच को अपनी बुक के दौरान बताया, बुक लिखने के दौरान बताया, ठीक है। सो देयर ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, कास्ट, कस्टम एंड द गवर्नेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अल बरूनी का क्या पर्पस था, उसने अपनी बुक उसके अंदर क्या लिखी, ठीक है। तो यहाँ पर अल बरूनी की बुक से, इब्न बतूता की बुक से, रहला से, ठीक है, या फिर आपकी किताबुल हिंद से, या फिर आपकी ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर से, ये इन तीनों बुक से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी भक्ति सूफी ट्रेडिशन की, तो मेजर्स यहाँ पर संत की बात की गई है, मेजर संतों से क्वेश्चन आते हैं कि संत कबीर कहाँ से बिलोंग करते थे, उनकी क्या टीचिंग्स थी, उन्होंने क्या बताया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर सूफी सिलसिला से क्वेश्चन आते थे कि सूफीज्म क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे जो प्रीचर्स थे, यानी कि कौन कौन से ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने इंडिया में मुस्लिम इसको जो कहते हैं ना कि इस्लाम धर्म को, या हम इस्लामिक ट्रेडिशन की बात करते हैं, तो किस तरह से उसको स्प्रेड किया, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर रीजनल डिवोशनल मूवमेंट एंड द सिमिलरिटीज एंड द डिससिमिलरिटीज एंड द ट्रेडिशन। तो यहाँ पर भक्ति सूफी, भक्ति मूवमेंट में और सूफी ट्रेडिशन में दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज थी, क्या क्या डिससिमिलरिटी थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं विजयनगर एम्पायर एंड द मुगल अगेरियन सोसाइटी की, ठीक है। तो यहाँ विजयनगर एम्पायर में हम्पी से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम्पी के आर्किटेक्चर्स के बारे में, मतलब विजयनगर में ऐसे कौन कौन से टेम्पल्स बने हुए थे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका विरूपाक्ष टेम्पल आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो विठल टेम्पल है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर इसके विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी कैसे थी, कैसे वो बढ़ाते थे, कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, और खास करके विजयनगर के जो सबसे एक पावरफुल रूलर थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय से भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मुगल अगेरियन सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मतलब किस तरीके से मुगल अथॉरिटी अपने लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, और वो किस तरीके से कलेक्ट करती थी, जामा हो गया, हासिल हो गया, है ना, कौन कौन सी जमीनों को क्लासिफाई किया गया था, लैंड क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आइन ए अकबरी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जमींदार, पीजेंट्स एंड द आइन ए अकबरी। तो जमींदार का रोल क्या होता था, पीजेंट्स का क्या रोल होता था, किस तरीके से तीनों मिलकर के एक पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करती थी, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड की, ठीक है। तो कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल आपका रैयतवाड़ी सिस्टम था, परमानेंट सिस्टम था, ठीक है, और आपका माहलवाड़ी सिस्टम था। तो ये तीनों सिस्टम से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और इंडिगो रिवोल्ट से क्वेश्चन आते हैं। अब ये इंडिगो रिवोल्ट क्या है, ध्यान से देखना। इंपैक्ट ऑफ ईच सेटलमेंट सिस्टम ऑन द पीजेंट। अब ये हर तरह के टैक्सेस जो है पीजेंट्स पर इंपोज किए गए थे, तो इससे किस तरह से पीजेंट्स की लाइफ जो है वो मिजरेबल बन जाती है, ठीक है। इंडिगो रिवोल्ट कॉजेज एंड द तो सिग्निफिकेंस कॉलोनियल एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पर लोगों से यानी कि किसानों से किस तरह से जबरदस्ती इंडिगो की कल्टीवेशन कराई जाती थी, है ना। और यही जो इंडिगो की कल्टीवेशन है वो महात्मा गांधी वाले चैप्टर में किस तरीके से महात्मा गांधी ने चंपारण मूवमेंट के थ्रू, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था, तो इंडिगो प्लांटर्स के लिए चलाया था। तो स्टार्टिंग तो यहीं से हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं रिबेल्स एंड राज की, 1857 की क्रांति से बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके कॉजेज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कॉजेज क्या थे, इसके मिलिट्री गिवनेंसेस थे, ठीक है, इसकी इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन थी, और कल्चर इंटरफेरेंस थी। तो इन्हीं वजह से ये क्रिएट होता है, ठीक है, इसी वजह से ये रिवोल्ट जो है स्टार्ट होता है। लीडर और ये स्प्रेड कैसे हुआ, यहां से क्वेश्चन आते हैं। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, बहादुर शाह जफर, ठीक है, और पैन इंडिया रिबेलियन, और किस तरीके से धीरे 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 आगे चलते चलते ये यूपी, बिहार और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। तो कौन से लीडर कहां से पार्टिसिपेट करते हैं, हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। और साथ में इसकी पेंटिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, साथ में पेंटिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे थॉमस बार्कर की पेंटिंग थी, ठीक है, ठीक है, इन मेमोरियम पेंटिंग थी जो कि जॉर्ज स्नियोल पेटोन ने बनाई थी, राइट। तो ब्रिटिश, किस तरीके से ब्रिटिश ने इस पर रिस्पॉन्स किया, मतलब इसको कैसे दबाया, इसको कैसे क्रश किया, और इसके कंसीक्वेंसेस क्या निकले। तो इसके सप्रेशन से, और एंड ऑफ द कंपनी रूल, कंपनी का रूल कैसे एंड हो जाता है, और किस तरीके से ये क्राउन टेक ओवर किया जाता है 1858 के अंदर, यानी कि ब्रिटिश क्राउन को ये पूरी की पूरी पावर जो है वो चली जाती है।
अब हम यहाँ पर महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट और द कॉन्स्टिट्यूशन से बात करेंगे। महात्मा गांधी और नेशनलिस्ट मूवमेंट से तो यहाँ से हर बार चंपारण मूवमेंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट से और क्विट इंडिया मूवमेंट से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से खेड़ा मूवमेंट और आपका जो खेड़ा मूवमेंट के अलावा आपका अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट है। तो ये सत्याग्रह मूवमेंट है वो 3 अलग अलग है, तीनों अलग अलग एरिया में लोकल मूवमेंट थे। ये है आपके नेशनल मूवमेंट जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, अब किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उससे पहले असेंबली को कैसे मतलब कौन कौन से लोग उसमें, कौन कौन से लीडर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो पहले असेंबली को कैसे बनाया गया, यानी कि सभा का निर्माण कैसे किया, कौन से लीडर ने किस तरह का अपना रोल प्ले किया, ठीक है। तो यहाँ पर डिबेट्स होती है, फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है, फेडरलिज्म होता है, यानी कि स्टेट को कितनी पावर दी जाती है, सेंटर को कितनी जाती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रोल क्या रहा है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देती हूँ, ठीक है, जो कि आपकी नई एनसीईआरटी बुक के अंदर है, जो कि कमेटी से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, यहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं। और इन 2 चैप्टर से टाइमलाइन से क्वेश्चन काफी आते हैं, इन दोनों चैप्टर से टाइमलाइन से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो टाइमलाइन को जरूर से देख लेना, ठीक है। तो क्लास 12 चैप्टर फ्रॉम द कोर एनसीईआरटी 2027 हिस्ट्री, मास्टर देम फॉर द मैक्सिमम मार्क्स। तो अगर आपने इन टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ लिया ना, 2027 में हिस्ट्री में आप फुल स्कोर कर सकते हो। और इसके अलावा जो आपको सबसे बड़ा यहाँ पर जो एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिलने वाला है वो है हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपकी जीएटी हो, लैंग्वेज कोई भी हो, ठीक है, वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिलने वाला महापैक के अंदर, ठीक है। सो महापैक में ये 2 तरह के महापैक है, इसके अंदर आपको फिजिकल बुक घर तक डिलीवर कर दी जाएगी, इसमें आपको प्रिंटेड बुक दी जाएगी। और ये दोनों बैचेस के अंदर आपको CUET, ठीक है, CUET प्लस आपके जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम है दोनों इसमें कवर कराए जाएंगे, यानी कि CUET के एग्जाम तक इसकी क्लासेस चलती रहेंगी। सभी बैचेस का एक्सेस इनको मिलता रहेगा, ये वाला बैचेस, ये वाला बैचेस, इन सबको सारे फ्री मिलेंगे, सबको फ्री मिलेंगे। तो इस पर चल रहा है 50% का डिस्काउंट, फटाफट से जाकर के इसको अवेल करने के लिए ये कूपन कोड लगाना है Y489, तो यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर डिस्काउंट के साथ में हमारे साथ कल से आप अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर दोगे। और बोर्ड एग्जाम CUET की प्रिपरेशन को बिल्कुल आप ये टेंशन मत लीजिए कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, हम लोग आपको कराएंगे। तो यहाँ पर आपको टीचर्स के हैंड रिटन नोट, डेली DPPs दी जाएगी, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे, साथ में जो है वो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, क्या लाइव क्लास, क्या रिकॉर्डेड क्लासेस, क्या। मैं कहती हूँ कि आपको कहीं से कुछ और परचेज करने की या कहीं से कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सभी को वन स्टॉप सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल रहा है, वो है आपका महापैक। आपको ये कहाँ पर मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने गूगल पर सर्च करना है अड्डा 24/7, जो एंड्रॉइड फोन वाले हैं तो एंड्रॉइड फोन से आपने करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अड्डा 24/7 टाइप करना है। तो जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे, ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। देन उसके बाद ऑल कोर्सेज पर जाओगे, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे। देन आपके तीनों स्ट्रीम के हैं ये, तो आपके अदर फ्रेंड्स भी हो तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो। कूपन कोड सबके लिए सेम रहेगा Y489, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे ह्यूमैनिटीज पे, आर्ट्स पे जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 3 बैचेज हैं, ये आरंभ बैच है, आरंभ 3.0 है ये है, और इसकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको भी एनरोल कर सकते हो, चाहो तो इसको भी, क्योंकि इसमें करोगे तो आपको बार बार रिवीजन करने का अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। और जब ये चीजें हमें डिस्काउंट में मिल रही है तो क्यों ना हम इसको परचेज करें। तो यहाँ पर Y489 कूपन कोड लगाओ, बाकी आपकी मर्जी है। तो अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेज भी लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री का लेना है, आपको पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं लेनी है, अदर सब्जेक्ट नहीं लेना है, तो वो भी आपको ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सभी पर आपको क्या करना है, Y489 कूपन कोड लगाना है। अब ये महापैक जिसके अंदर आपको सारे के सारे बैचेस फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। तो फटाफट से जाओ, सोचो मत, शुरुआत कर दो। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्री पे लिखकर पता कर सकते हो। बाय बाय।